पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना समय निकाला आज के प्रेज़ेंटेशन को सुनने के लिए। उम्मीद है कि मैं आप लोगों से कुछ शेयर कर पाऊँगा, बता पाऊँगा और आप लोगों को आज का सेशन अच्छा भी लगेगा और आप इसमें कुछ इंटरेस्ट भी फ़ील करेंगे। क्योंकि मैं बोर्ड प्लान के साथ जब मैं प्लान प्रेज़ेंटेशन दूँगा, उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको और भी शेयर करना मुझे थोड़ा पानी नॉर्मली क्या होता है कि जब हम प्लान किसी को दिखलाने जाते हैं, हमारा कोई प्रोस्पेक्ट होता है, तो यहाँ हमें एक ध्यान रखने वाली चीज़ बिल्कुल ज़रूरी है कि हम प्लान की शुरुआत कैसे करें? अगर आप या हम कोई भी हम लीडर्स हैं, हम जाते हैं, वहाँ प्लान प्रेज़ेंट करते हैं, जाते ही शुरू हो जाए, क्या लगेगा उनको? कैसा लगेगा? मान लीजिए आपके साथ ही ऐसा होता है, आपके घर कोई आते हैं या किसी और जगह पे, किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में आप उनसे मिलते हैं और वो एकदम से उन आपको प्लान दिखाना शुरू करते हैं, आप कैसा फ़ील करते हैं? कुछ वैसा ही अ, उनके साथ भी हो सकता है। इसीलिए जब आप प्लान प्रेज़ेंटेशन के लिए जाएँ, किसी से मिलें, अपने प्रोस्पेक्ट से मिलें, तो एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आपका ड्रेस कोड मतलब कि आपका बॉडी लैंग्वेज ड्रेस कोड का मतलब तो हो गया आपका पहनावा, लेकिन बॉडी लैंग्वेज का मतलब हो गया कि उसमें सारी चीज़ें आ जाना, राइट? उसमें आपका ड्रेस कोड भी है, आपके बोलचाल का तरीका भी है, आपका आपकी आवाज़ भी है, आपके शब्द भी हैं, आपके सेंटेंसेस भी हैं, बहुत सारी तो बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए हम अपने प्रॉस्पेक्ट के घर पहुँचे। मान लेते हैं आज का हमारा प्रेज़ेंटेशन हमारे प्रॉस्पेक्ट के घर कोशिश करें कि जब आप किसी के घर जाते हैं और वहाँ आप किसी कपल को या फैमिली को अगर आप प्लान दिखलाने जा रहे हैं, तो बिल्कुल कोशिश कीजिए कि आप भी कपल में ही जाएँ। मतलब अगर आप मेल हैं तो अपनी पत्नी को लेकर जाएँ, अगर आप लेडी हैं तो अपने हस्बैंड को लेकर जाएँ, भाई को लेकर जाएँ, जिसको भी लेकर जाएँ। कोशिश करें कि आप अकेले लेकिन अगर अकेले भी हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप वहाँ जाते हैं तो समय से पहुँचिए, अगर आपने समय 5 बजे का दिया है तो 5 मिनट पहले पहुँचिए, लेकिन उससे ज़्यादा लेट मत कीजिए कि 5 मिनट लेट हो गया कोई बात नहीं चलता है, इंडिया है। लेकिन ऐसा नहीं कीजिए, समय से थोड़ा पहले पहुँचिए, ज़रूरत पड़े तो उनके घर के बाहर कहीं थोड़ा-सा समय गुज़ारिए। समय पे घंटी बजाइए, वहाँ उनसे हाय हेलो कीजिए और जब हाथ मिलाएँ, हाथ मिलाने का भी अपना एक पोस्चर होता है। आप जब हाथ मिलाते हैं तो आपके हाथ में वो सरगर्मी होनी चाहिए कि आपकी एनर्जी का जो आपके अंदर की जो एनर्जी है, आपके हाथों के ज़रिए उन तक पहुँचना चाहिए। उनके यहाँ ब्रेन में, उनके हार्ट में वो फ़ील आना चाहिए उनको कि यस किसी ने हाथ मिलाया। हाथ मिलाना है, हाथ को हिलाना भी है और हल्का-सा प्रेस भी करना है। बहुत ज़्यादा नहीं, उनकी कलाई नहीं तोड़नी। आपने हाथ मिलाते हुए प्रेस भी करना है। आँखों से आँखों का कॉन्टैक्ट बिल्कुल होना चाहिए। अगर लेडी है, आप पुरुष हैं, लेडी के साथ अगर आप वन टू वन प्लान कर रहे हैं, तो बिल्कुल ही आँखों में आँखें डाल के मत बैठ जाइए। थोड़ा इधर-उधर नज़रें घुमाते रहिए, चीज़ों का ध्यान रखिए कि कहाँ, कैसी क्या ज़रूरत है, राइट? अब आप उनके घर पहुँच गए, बैठ गए, कोशिश कीजिए यहाँ 2 चीज़ें, एक चीज़ तो ये कि जब आप बैठें, तो घर का जो अंदरूनी दरवाज़ा है, उस तरफ आपका चेहरा। ऐसा क्यों? अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई आगंतुक वहाँ आए हैं, बैठे हैं, कोई प्लान दिखला रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, तो घर से लोग दरवाजे के पीछे से झाँकते हैं। बच्चे हैं या कुछ महिलाएँ हैं, वो झाँक कर देखते हैं आखिर चल क्या रहा है। अगर आपकी पीठ उधर है, आपके प्रॉस्पेक्ट का चेहरा उस दरवाजे की तरफ है, तो होगा क्या? वो बार-बार उधर देखेंगे, उनका ध्यान भटकेगा और जो आप समझाना चाहते हैं, जो आप बताना चाहते हैं, जो शेयर करना चाहते हैं, उसमें कहीं न कहीं कमी रहे। तो करना ये है कि आपने अपना चेहरा उधर रखना है, उधर करके बैठना है। उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि घर में जो भी कोई है, सबको बुलाएँ। आपको इसके लिए उनको तैयार करना पड़ेगा, उनसे आपको कहना पड़ेगा कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सभी के लिए है, सिर्फ़ आपके लिए नहीं, सभी के लिए है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि घर में जो भी लोग हैं, आप उनको बुला लें, मैं सबके साथ बात करूँ, राइट? अब आप प्लान शुरू करेंगे, लेकिन एकदम से नहीं।
वहां आप प्लान शुरू करने से पहले थोड़ा सा इधर उधर की बातें करें, थोड़ा दोस्ताना माहौल क्रिएट करें। कैसे? हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, कुछ कमी होती है। ध्यान दीजिए कि अच्छाई की कमी को भूल जाइए, कमी पे ध्यान नहीं देना है। अच्छी बातें हैं उस पे ध्यान देना है। अच्छी बातों के लिए उनकी तारीफ भी करें। जैसे कि सपोज कि वो किसी कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनी बहुत अच्छी, अब कॉलोनी तो उन्होंने बनाया नहीं, लेकिन कॉलोनी की तारीफ आप कर सकते हैं। आप कह सकते हैं भाई साहब आपकी कॉलोनी में जब मैं एंटर हुआ बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत सफाई है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, जो यहाँ पेड़-पौधे लगाए गए हैं बहुत अच्छे लग रहा है। अब इसमें आपके प्रॉस्पेक्ट का कोई हाथ नहीं है, लेकिन इसको लिंक कर दीजिए थोड़ा-सा। कैसे? बोलिए सर आपने बहुत समझदारी भरा फैसला किया है, यहाँ आपने प्रॉपर्टी ली। तब क्या लगेगा उसको? यस, इसने मेरी तारीफ करी, मतलब कहीं न कहीं मेरे इंटेलिजेंस की, मेरे चॉइस की तारीफ करी। अच्छा लगता है, हर किसी को अपनी तारीफ अच्छी लगती है। तारीफ कीजिए, थोड़ी इधर-उधर की बात कीजिए, ज़्यादा नहीं। आपका प्लान प्रेज़ेंटेशन जो है कोशिश कीजिए कि आधे घंटे से 45 मिनट के बीच खत्म, राइट? उससे ज़्यादा 45 भी मैंने इसलिए कहा कि कई बार इधर-उधर की चीज़ें होती हैं, सवाल आते हैं, बहुत सारी क्वेरीज़ होती हैं, तो नेचुरली वहाँ पे थोड़ा-सा समय ज़्यादा। अब उनकी तारीफ भी कर दी, दोस्ताना माहौल भी क्रिएट कर दिया, एक हल्का-फुल्का माहौल है। अब आप प्लान आइए, लेकिन प्लान प्रेजेंटेशन के लिए जैसे आपने उनको इनवाइट किया था, आपने बातें करी थी, आपने कहा एक बहुत अच्छा कांसेप्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, लेकिन क्या वाक़ई उनको ज़रूरत है? मान लीजिए वो जॉब में है या अपना कोई व्यवसाय करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बहुत अच्छा हैंडसम कमा रहे हैं, उनको ज़रूरत नहीं, उनको लगता है कि मुझे नहीं चाहिए। वहाँ आपने कुछ चीज़ें उनको बता दी। वहाँ आपको ये समझना पड़ेगा कि उनकी नीड क्या है? अगर उनके कोई सपने हैं, तो वो सपने भी आपको कहीं न कहीं समझने पड़ेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर वक़्त ये संभव हो कि आप उनकी बातों को, उनके सपनों को, उनकी नीड को समझ लें, लेकिन कोशिश ज़रूर कीजिए। पूछिए उनसे, पूछने के भी तरीके हैं, आगे बढ़ेंगे, बातें करेंगे। तो मान लीजिए कि मैं बात करता हूँ, मैं जॉबर हूँ, मैं जॉब में हूँ, तो थोड़ा-सा जॉब के ही दृष्टिकोण से लेकर चलता हूँ, बिज़नेस के दृष्टिकोण से नहीं चलूँगा। जॉब में आप कह सकते हैं कि देखिए मैं भी जॉबर हूँ, जॉब कर रहा हूँ, लेकिन जॉब करने के साथ-साथ पार्ट टाइम इस बिज़नेस को कर रहा हूँ। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो पार्ट टाइम करिए, अगर आपने जॉब छोड़ दिया है, फुल टाइम आ गए हैं या वैसे ही फुल टाइम हैं, तो आप कह सकते हैं कि मैं फुल टाइम इस बिज़नेस को कर रहा हूँ। तो आप उसमें बता सकते हैं कि जब मैं जॉब में था, तो मुझे जब किसी ने प्लान दिखलाया, तो मुझे भी ये लगा था। यहाँ थर्ड पार्टी अप्रोच बार-बार आई, ठीक है? आप जब डायरेक्ट किसी को बोलेंगे ना, तो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ेगा जितना कि आप जब थर्ड पार्टी अप्रोच लेकर आए। थर्ड पार्टी अप्रोच मतलब कैसे? कि जैसे आप उनसे ये मत कहिए कि मैं जॉब में था, मैंने ये समझ लिया, नहीं। आप यूँ कह सकते हैं कि जब मैं जॉब कर रहा था या मैं जॉब में था, जब बिज़नेस ये मेरे सामने नहीं आया था, तो कोई आए थे मुझे बिज़नेस बताने के लिए, कांसेप्ट बताने के लिए, तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई थी। उस दिन मुझे एक नई चीज़ का पता चला, जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। उन्होंने मुझे क्या बताया, उन्होंने मुझसे पूछा आप जॉब में हैं? मैंने कहा ऑब्वियसली मैं जॉब में हूँ। उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको क्या लगता है आप जॉब में क्या करते हैं? डेफिनिटली जॉब में हम क्या करते हैं? जॉब में सिंपली अगर आप ट्रेडिशनल जॉब में हैं, अगर ठीक ना दिखे तो आप मुझे बता देना। ट्रेडिशनल जॉब में तो यहाँ क्या होता है, आप अपना टाइम बेचते हैं, टाइम सेल करते हैं। आप यहाँ नॉलेज अपना सेल करते हैं, बेचते हैं। आप अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ बेचते हैं। आप अपना लेबर भी बेचते हैं। और ये चीज़ें जो आपसे बाय करता है, वो इनके बदले आपको एक अमाउंट पे करता है, राइट? जो कि आपको महीने में एक मुश्त पैसा मिलता है। और यही लोग 2 चीज़ें यहाँ काम करती है। एक तो ये है कि जब आप जिस फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, अगर वहाँ सभी लोग बिज़नेस क्लास के हैं, तो आपकी मेंटालिटी बिज़नेस की बनेगी। अगर
वहां लोग जॉब करते हैं तो आपकी मेंटेलिटी भी जॉब करेगी, अमूमन ऐसा होता है। तो आप यहाँ से मान लीजिए कि 50,000 रुपए यहाँ से हर महीने सैलरी ले, बहुत आसान है। कुछ नहीं किया, आप पूरे महीने गए, आपने 10 घंटे 8 घंटे जो भी लगाना था वो लगाया, आपका यहाँ एक्सपीरियंस है, टाइम है, नॉलेज है, आपका लेबर है, तो करके आपने महीने का 50,000 रुपए कमाए, राइट। यहाँ आपको क्या चीजें नहीं मिलती, कभी आपने सोचा है? मेरे सीनियर ने मेरे से ये सवाल किया, मैं सोच में पड़ गया कि क्या नहीं मिलता, सब कुछ तो मिल रहा है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा मिल गया। उन्होंने कहा क्या आपको यहाँ से, क्या आपको टाइम फ्रीडम मिलता है? पहला सवाल। नेचुरली जब मैंने सोचा तो मुझे लगा कि यस, मुझे टाइम फ्रीडम नहीं मिलता, क्योंकि कंपनी जिस टाइम पे कहती है मुझे उस टाइम पे जाना पड़ता है, कंपनी जितना टाइम कहती है उतने टाइम मेरे को वहां रहना। क्या मुझे मनी फ्रीडम है वो? मैंने जब सोचा तो मुझे पता चला कि मनी फ्रीडम भी नहीं है, राइट। क्योंकि मुझे 50,000 रुपए मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरी जरूरत आज की तारीख में 70,000 80,000 है, लेकिन मुझे वो नहीं मिल रहा, मतलब कहीं ना कहीं मैं कंप्रोमाइज कर रहा हूँ, सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, और जो अमाउंट मुझे मिल रहा है मेरी मेहनत के बाद, मुझे उसमें संतोष करना पड़ रहा है, मतलब कंप्रोमाइज करना। ठीक है। और फ्यूचर सिक्योरिटी है क्या? नहीं है। अगर किस दिन मुझे कुछ हो जाता है तो हर महीने जो मुझे 50,000 रुपए आ रहे थे वो क्या होगा? वो जीरो हो जाएगा। मतलब मेरी फैमिली किस कठिन क्रिटिकल स्थिति में होगी उसका पता। क्योंकि नॉर्मली जो जॉब करते हैं ना उनके पास इतना बैंक बैलेंस भी नहीं होता कि आज जो 50,000 रुपए मेरे घर में हर महीने आ रहे हैं वो अगर मैं ना रहूं तो जो सेविंग है उस सेविंग के अगेंस्ट 50,000 रुपये आ जाए, ये नामुमकिन है। आप लोग जितने यहाँ जॉब क्लास लोग बैठे हैं मेरी बातों को सुन रहे हैं, आप इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। किसी भी जॉब क्लास व्यक्ति की आज की जो इनकम है, जो मनी का फ्लो है, वो कभी भी उसके द्वारा जमा किए गए पैसे के इंटरेस्ट के बराबर भी नहीं, राइट। तो ये मेरी आंख खोलने वाली आई ओपनर बातें थी जो मेरे सीनियर ने मेरे से जब पूछा तो मुझे बात समझ। नेक्स्ट, उन्होंने मुझे बताया कि फिर आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे क्यों करनी चाहिए? पैसे आ रहे हैं, जिंदगी चल रही है, क्यों करना चाहिए? उन्होंने तब मुझे समझाया, यहां से आपको, अगर आप रेंटस में, नेटवर्क मार्केटिंग में भी अगर आप रेंटस में हैं तो आपको यहाँ से हेल्प मिलता है, राइट। यहाँ से आपको मनी फ्रीडम मिलता है, यहाँ से आपको टाइम फ्रीडम मिलता है, यहाँ से आपको पैसिव इनकम मिलता है, यहाँ से आपको अनलिमिटेड मनी मिलता है, यहाँ से आपको नेम फेम रिकॉग्निशन मिलता है। अदरवाइज यहाँ मुझे कौन जानता है? मैं जॉब कर रहा हूँ, अच्छे पोस्ट पे हूँ, कंट्री हेड हूँ, लेकिन मुझे मेरी कंपनी से बाहर कौन जानता है? कोई नहीं जानता। कहीं पेपर में मेरा नाम नहीं आता, कहीं किसी मैगजीन में नाम नहीं आता, कंपनी मुझे कभी इस बात के लिए मुझे कोई सम्मान नहीं देती, बस मैं नौकरी कर रहा हूँ, दैट्स एनफ। ठीक है। नेम फेम रिकॉग्निशन, यहाँ से और भी बहुत सारी चीजें हमें मिलती है। हेल्थ आज के टाइम में कितनी जरूरी है, मनी फ्रीडम मिल गया, टाइम फ्रीडम मिल गया, एक है जिसको हम कहते हैं क्वालिटी टाइम, राइट। क्वालिटी टाइम आप सोचेंगे यहाँ भी मैंने टाइम लिखा, यहाँ भी मैंने टाइम लिखा। टाइम फ्रीडम का मतलब होता है अगर मैं बेला हूं, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो टाइम फ्रीडम है मेरे लिए। कभी भी मैं उठूं, सोऊं, बैठूं, जाऊं, आऊं, कोई फर्क नहीं। लेकिन क्वालिटी टाइम क्या होता है? मतलब एक अच्छी जिंदगी के साथ खुला समय,
जब मैं जो मर्जी कर सकूं, उसको कहते हैं फॉरेन। फॉरेन टूर यहां मिलता है। पैसिव इनकम मैंने लिखा, रॉयल्टी इनकम यहां मिलता है। एक सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज जो मुझे बहुत लुभाती है इस नेटवर्क मार्केटिंग में, जब आप कह रहे हैं मुझसे तो आप ये कह सकते हैं कि जब मुझे बताया गया तो मुझे एक दो चीज बहुत अच्छी लगी, वो था ऑन गोइंग इनकम। राइट, ऑन गोइंग इनकम क्या हो? देखिए, मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं 60 साल का होऊंगा या बीच में मुझे कुछ हो गया, दोनों स्थिति में क्या होगा, मेरी जो इनकम है वो जीरो है। मेरा जो जॉब है, क्या मेरे किसी बच्चे को ट्रांसफर होगा या मेरी पत्नी को ट्रांसफर होगा? क्या नहीं होगा ना। कंपनी किसी और को उस सीट पे बिठा दे, तो मेरे परिवार के लिए वो इनकम जीरो होगी। लेकिन यहाँ इस बिजनेस में अगर आपको कुछ हो जाता है तो आप जिस भी पोजीशन में हैं, ये पोजीशन आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है। कितना बढ़िया! कई एग्जाम्पल हैं रेडस वेलनेस में, जहां पे कि जो लीडर थे उनको कुछ ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा, वो अभी नहीं है दुनिया में, लेकिन आज उनकी नॉमिनी उनकी जगह पे है, और जो इनकम उनको आ रहे थे, जो टीम उनकी थी, वो ट्रांसफर हो चुकी है। तो ये सारी चीजें आप उनसे शेयर कर सकते हैं। तो उनसे आप पूछ सकते हैं, सर आप अभी बहुत अच्छा काम, इस काम को बंद मत कीजिए प्लीज, प्लीज इसको बंद मत कीजिए, लेकिन क्या आप इसको करते हुए क्या ये चीजें आप लेना चाहेंगे अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, अपने परिवार को सिक्योर करने के लिए? मुझे उम्मीद है कि जवाब हाँ है। और जब जवाब हाँ में आएगा, तब आपने प्लान में एंटर करना है। तब आपने या तो वही आपसे पूछ लेंगे, लेकिन करना क्या होगा भाई साहब? या तो अगर वो नहीं पूछते हैं, हम बताएंगे कि चलिए मैं बताता हूँ, ये सारी चीजें पाने के लिए आपको करना। राइट, हमारा बिजनेस है, हमारा रनडास वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है, 15 मिनट में। राइट, रनडास वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, बड़े फक्र से मैं कहता हूँ, और फक्र से इसलिए नहीं कहता कि मैं रनडास वेलनेस में हूँ तो भैया अब जिस मकान में रह रहा हूँ वो ताजमहल है, है ना, जिस मकान में रह रहा हूँ ताजमहल है, ऐसी बात नहीं। मैंने ताजमहल भी ठोक बजा कर देखा, मैंने अपना मकान भी ठोक बजा कर देखा, और तब समझ में आया कि मेरा मकान ही सुंदर क्यों है, मेरा मकान ही इतना मजबूत क्यों है, मेरा मकान ही इतना सुकून देने वाला क्यों है, मेरा मकान ही इतनी सुरक्षा देने वाला क्यों है। ये मुझे पता चला, समझ में। कैसे? प्लान बताऊंगा, आपको भी समझ। रैंडस वेलनेस में किसी भी काम को करने के लिए पहले उस काम के साथ जुड़ना पड़ता है। राइट, तो जुड़ना कैसे? रैंडस वेलनेस में जुड़ने के लिए बहुत आसान सा तरीका है। हमें अपना पैन कार्ड देना पड़ता है, हमें अपना आधार देना पड़ता है, हमें अपना फोन नंबर या मोबाइल नंबर, जो भी आप कहें, मोबाइल नंबर देना पड़ता है, और एक आपका ईमेल आईडी। राइट, ये सारी चीजें, ये 4 चीजें देनी। पैन, आधार, फोन नंबर और ईमेल आईडी। ज्वाइनिंग की बात करते हैं, ज्वाइनिंग में कितने पैसे लेंगे? ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री। देखिए, जो बातें स्ट्राइक करने वाली है, जो बातें आपके प्रोस्पेक्ट को ज्यादा उत्साहित करेंगी या ज्यादा उनके दिमाग को इम्पैक्ट डालेंगी, उस पर ज्यादा जोर, जरूरत पड़े तो उसको रिपीट भी। बोलो भाई साहब सिर्फ ये 4 चीजें जरूरत होंगी, पांचवा कोई जरूरत नहीं है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और ज्वाइनिंग भी बिल्कुल फ्री। कंपनी आपसे एक पैसा ज्वाइनिंग का नहीं लेगी। तो होता क्या है,
आपने जैसे ही कंपनी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, आपको एक IRD नंबर मिलता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट रेंटस डिस्ट्रीब्यूटर, राइट। आप रेंटस के मालिक बन, जी हाँ, पार्टनर बन। तो पार्टनर क्या होता है? मालिक ही होता है। तो आप रेंटस के पार्टनर बन, ये बिजनेस आप कर रहे हैं, यहां से जो कमाई आएगी, अब वो कैसे आएगी वो मैं आगे आपको, जैसे ही आप ये ज्वाइन करते हैं आपको एक IRD नंबर मिल जाता है। लेकिन अब बिजनेस है तो बिजनेस में पैसे भी चाहिए, लेकिन पैसे को पाने के लिए आपको एक एक बारी, कम से कम एक बारी, एक कोई सा भी प्रोडक्ट परचेस करना, राइट। और अच्छी बात यह है कि रेनाडस वेलनेस में रीपरचेस नहीं है, राइट। रेनाडस वेलनेस में कोई रीपरचेस नहीं, ये बड़ी बड़ी अच्छी बात है, जो मुझे जब बिजनेस प्लान दिखलाया गया था उस समय बहुत अच्छा लगा। क्योंकि पहले मैं जिस कंपनी में था वहां क्या होता था कि महीने के अंत में, जब मंथ एंड में जब कमीशन पाने की बारी आती थी, तो कंपनी कहती थी कि भैया देखो आपको एक परचेस करना होगा, वो करीब करीब 10,000 रुपए का परचेस, राइट। तो अब हर महीने मुझे 10,000 रुपए का परचेस करना है, मुझे नीड है या नहीं है कोई फर्क नहीं। कंपनी कहती है कि आपने परचेस करना है, मुझे प्रोडक्ट की नीड है या नहीं है नहीं पता, कंपनी कहती है मुझे नहीं पता, तो ये मुझे परचेस करना पड़ता था। लेकिन यहाँ रीपरचेस नहीं है, कंपनी कहती है आपने एक बारी प्रोडक्ट लिया, खाता ग्रीन किया, बस आपका खाता चलता रहेगा। दूसरा कि ईयरली किसी तरह का कोई रिन्यूअल नहीं, राइट। बहुत सारी कंपनी कहती है कि अब साल हो गया, फाइनेंशियल ईयर है, कैलेंडर ईयर है, कुछ भी, आपको अपना खाता रिन्यू करना पड़ेगा। रिन्यू के एक कुछ लमसम चार्ज 2,000, 5,000, 10,000, 25,000 वाट, वो डिपेंड करता है कंपनी, बहुत सारी कंपनी ऐसा करती। तो आपको एक चीज मैं और बताता चलूं कि इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि इस तरह अगर आप ज्वाइनिंग की फी लेते हैं या रिन्यूअल की फी लेते हैं तो वो लीगल नहीं है, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ ज्वाइनिंग करते हैं। अब मैं आगे आता हूँ कि ज्वाइनिंग के बाद आपकी कमीशन कैसे आनी है और उसके लिए आप पैकेज कैसे लेते हैं। तो हमारे यहाँ पैकेज जो है 5 है, मैं 4 की बात करूंगा। जो 32.8% वाला छोड़ दो। कल अनिल सर भी अपने प्लान प्रेजेंटेशन में यही बात कह रहे थे कि जब हम 8% की बात करते हैं तो लोगों का दिमाग यहाँ पे रुक, तो इसको हटाई देते हैं, है ना। तो हम कैसे कर सकते हैं? 100 सीसी के बिजनेस से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। 160 सीसी के बिजनेस से स्टार्ट कर सकते हैं, 288 सीसी के बिजनेस से स्टार्ट कर सकते हैं और 640 सीसी के बिजनेस से स्टार्ट कर सकते हैं। ये परचेस है, ठीक है। 100 सीसी के बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ है जो कंपनी हमें इनकम देती है, इनकम देने का एक तरीका जो मैचिंग, आगे मैं आऊंगा तो आपको समझ में आएगा। जो कंपनी हमें इनकम देती है उसका एक लेवल, एक परसेंटेज होता है। तो उसमें 8%, 10%, 12%, 14%, 16% होता है। 8% की बात नहीं कर रहे, 10% की बात कर रहे हैं। तो जब हम 100 सीसी से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें 10% के हिसाब से मुनाफा मिलता है। जब हम 160 सीसी के बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें 12% के हिसाब से हमें मुनाफा मिलता है। और जब हम 288 सीसी के बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें 14% के हिसाब से मुनाफा मिलता है। और जब हम 640 सीसी के उससे शुरू करते हैं तो हमें 16% का मुनाफा मिलता है, राइट। तो ये तो क्राइटेरिया है कि जब हम किसी को जोड़ते हैं, इसके साथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 640 सीसी पे
हमें कितने अमाउंट का प्रोडक्ट परचेस करना पड़ेगा, 288 में कितना करना पड़ेगा, 160 में कितना करना पड़ेगा, 100 में कितना करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं, मेरे पास 10 मिनट है। तो अब मुझे लगता है यहाँ तक ये राइट। एक बार मैं नीतू जी को आवाज देना चाहूंगा। नीतू जी, मेरी आवाज ठीक आ रही होगी और मुझे लगता है क्लियर भी होगा सारा कुछ। यस यस सर, बिल्कुल क्लियर क्या है, बिल्कुल आवाज भी क्लियर है, कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी होते हैं, कुछ लेवल भी होते हैं। 100 सीसी के इनकम को पाने के लिए आपको किसी लेवल की, मैं लेवल तो नहीं लिखता, यहाँ एक क्राइटेरिया होता है जिसको कि जैसे कि आप 100 सीसी के बिजनेस 10% के इनकम को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 100 सीसी का बिजनेस करना पड़ता है राइट। अब अगर आपको 12 सीसी का बिजनेस इनकम लेना है तो आपको यहाँ 250 सीसी जाना पड़ेगा। तो ये मैं आगे आपको थोड़ा समझाऊंगा तो ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ये मैं आगे अब सीधा अपने प्लान में, समय बहुत कम है, सिर्फ 10 मिनट। जब आप जुड़ते हैं तो आप IRD हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। आपने सपोज 32 सीसी से अपना बिजनेस शुरू किया और यहाँ आप हैं, मैं एक नाम लिखना चाहूंगा, अनिल जी का नाम लिखूंगा राइट। अनिल जी यहाँ हैं और इन्होंने 32 सीसी से बिजनेस शुरू किया अपना। ठीक है, ये 8% लेवल पे है और यहाँ इन्होंने अपने नीचे 2 लोगों को जोड़ा। अब 2 लोगों को क्यों जोड़ा? क्योंकि हम अपने बिजनेस को बाइनरी के तौर पर लेके चलते हैं। हालांकि हमारा बिजनेस कंपल्सरी प्लान है जिसमें आप मल्टीपल लेग ओपन कर सकते हैं जस्ट अपने फ्रंट में, लेकिन हम इसलिए ऐसा नहीं करते क्योंकि कई बच्चों को पालने से बेहतर है कि हम 2 बच्चों को पालें, उनको अच्छी जिंदगी हम दे सकते हैं, उनको बढ़िया ढंग से उनका हम पालन कर सकते हैं राइट। तो अनिल जी ने अपने नीचे 2 लोगों को जोड़ा, एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है, एक मिस्टर बी है, और दोनों ने 32 सीसी का बिजनेस किया राइट। ये लाइफ टाइम में एक बारी सेम वीक में ये 32 सीसी का दोनों ही टीम 1 टीम 2 पे बिजनेस करना जरूरी है, ये कंपनी का नाम राइट। तो जब ये किसी भी सेम वीक में 32 सीसी का बिजनेस होता है और अनिल सर ने भी 32 सीसी से बिजनेस अपना खाता ओपन किया हुआ है, तो अनिल सर यहाँ क्या हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं राइट, एसोसिएट हो जाते हैं। और यहाँ एक छोटा सा एक मतलब स्टार्ट इनकम करीब करीब, मैं राउंड फिगर में ही लिखूंगा, 160 रुपए 150 रुपए का इनकम इनको आ जाए। अब थोड़ा सा बिजनेस आगे चलते हैं। यहाँ अनिल सर हैं, 100 सीसी का बिजनेस टीम 1 टीम 2 में हुआ और अनिल सर ने 32 सीसी से बिजनेस स्टार्ट किया। तो यहाँ इनको इनको इनकम कितना आएगा, यहाँ इनको इनकम आएगा 450 राइट। यही चीज है अब आपको अपने प्रोस्पेक्ट को समझाना कि आपने यहाँ 32 सीसी मतलब 8% से बिजनेस आपने स्टार्ट किया हुआ था और 100 सीसी मतलब 100 सीसी में क्या हुआ, आपका लेवल हुआ डायरेक्ट 100। ठीक है, इस लेवल पे क्या होगा, डायरेक्ट 100 डायरेक्ट 250 में लिख देता हूँ, डायरेक्ट 500 डायरेक्ट 1। मैं एक चीज बताना भूल गया, माफ करता हूँ। इसमें 10 तरह के इनकम है, वो मैं बताना भूल गया, है क्या, तो वो मैं बाद में क्लोज करूंगा राइट। तो डायरेक्टर 100 में आप 8% और 10% का इनकम ले सकते। तो आपने जब 32 से बिजनेस स्टार्ट किया था तो आपको 450 रुपए का इनकम। अब आपने यही अगर 100 सीसी से आपका बिजनेस है या आपके खाते में 100 सीसी का परचेस है तो यहाँ आपको इनकम 10% के हिसाब से
₹600 का इनकम। यही चीज जब आप किसी को, जो मैंने पहले बताया कि 100 सीसी, 160 सीसी, 288 सीसी और 640 सीसी, तो यही चीजें वहां समझाने की जरूरत है कि अगर आप इस लेवल से बिजनेस शुरू करते हैं या इस लेवल पे अपने बिजनेस को ले जाते हैं, तो आपको इनकम में क्या फर्क या क्या ज्यादा, राइट। तो यहाँ जब 100 सीसी का बिजनेस हुआ तो अनिल सर को कितना आया? ₹600 है, कुछ बेटर है। और ये इनकम कैसे हो रहा है मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये सारी इनकम जो है वीकली इनकम, मतलब फ्राइडे से थर्सडे का बिजनेस होता है, सैटरडे पैसे आ जाते हैं। इसमें कभी देरी नहीं होती। कभी अगर वंस इन अ ब्लू मून अगर कभी हो गया तो हो गया, वो भी कुछ खास मौके होते हैं जब कुछ बिजनेस के टाइम वगैरह बढ़ाए जाते हैं तो ऐसा होता है, अदरवाइज नहीं होता। आगे चलते हैं जो अगले रैंक की तरफ, 250। अब मुझे लगता है कि वो जो 10 तरह का इनकम है वो बता देना जरूरी है, क्योंकि अब उससे मैं कनेक्ट करूंगा। इसको 3 हिस्से में हम बांट सकते हैं। पहले को आप फाइनेंशियल इनकम कह सकते हैं। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने बहुत अच्छे ढंग से इसको एलेबोरेट किया है। फाइनेंशियल इनकम, इसमें क्या है? रिटेल इनकम। मैं भूल गया था, बाद में मुझे चलिए, रिटेल इनकम क्या है? सपोज कि आपने ₹100 में कोई सामान खरीदा, ₹120 में उसको बेच दिया, ₹20 का मुनाफा कमाया, ये ₹20 आपका रिटेल इनकम, राइट। उसके बाद क्या है? मैचिंग इनकम। मैचिंग इनकम में क्या होता है? यहाँ 250, यहाँ 250 मैचिंग हो गया, तो इस मैचिंग से जो आपको इनकम आ रहा है उस इनकम को कहते हैं मैचिंग। तीसरा इनकम क्या है? तीसरा इनकम है आपका जनरेशन, जनरेशन या जनरेशन बोनस, ठीक है। यहाँ बोनस लिखता हूँ, जो कि राइट वर्ड टू कंपनी में लिखा हुआ। जनरेशन इनकम क्या है वो चल के आगे बताओ, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद डेवलपमेंट बोनस, थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ। डेवलपमेंट बोनस इसमें किस तरह के हैं? इसमें रिट्रीट है और नहीं, टीम डेवलपमेंट बोनस और रिट्रीट, राइट। तीसरा है आपका लाइफ टाइम बोनस। इसमें अवार्ड, रिवार्ड, रिवार्ड में कैश, ठीक है, तो एंड वोकेशन और लाइफ टाइम अचीवमेंट, जिसको हम रॉयल्टी इनकम कहते हैं। तो आप चाहे तो रॉयल्टी इनकम लिख लें। तो रॉयल्टी इनकम में जो है लाइफ टाइम जो इनकम है, इसमें एक तो नेशनल है, एक इंटरनेशनल, राइट। ये आगे होगा तो बताऊँ। ये 10 तरह का इनकम है। अगर आप इन चीजों को याद रखेंगे कि फाइनेंशियल बोनस क्या है, डेवलपमेंट बोनस क्या है, लाइफ टाइम बोनस क्या है, तो ये आसानी से याद है। फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस की बात हो रही है तो यहाँ रिटेल इनकम है, यहाँ मैचिंग इनकम है, जनरेशन इनकम है। उसी तरह से यहाँ डेवलपमेंट बोनस में टीम डेवलपमेंट बोनस, जो कि मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है। रिट्रीट उस पर आगे होऊंगा। लाइफ टाइम बोनस में जो अवार्ड, रिवॉर्ड और टूर एंड वेकेशन और नेशनल लाइफ टाइम इनकम और इंटरनेशनल लाइफ टाइम, इसको मैं बता रहा हूँ, मजबूरी है, बहुत छोटा है। 250 सीसी जब आप अचीव करते हैं तो यहाँ आपका इनकम बढ़कर ₹1800 पर वीक हो जाता है। और यहाँ कंपनी डेवलपमेंट बोनस जिसकी मैं बात कर रहा था, तो डेवलपमेंट बोनस में आपको एक कढ़ाई बिल्कुल फ्री दे, कहीं फ्री, ताकि आप अपनी टीम को, टीम में जो खर्च कर रहे हैं, आने जाने में खर्च कर रहे हैं, कुछ भी है,
तो उसके लिए आपको यहाँ से हेल्प मिल सके, और जो आप 1800 रुपये कमा रहे हैं यहाँ से, वीकली इनकम आपकी आ रही है, उसके अतिरिक्त आप एक 1000 रुपीज का या तो आप इसको यूज करें, या किसी प्रोस्पेक्ट को आप यूज करवाएं फील के लिए, या इसको आप सेल करें, और इस पैसे को आप अपने बिजनेस में यूज करें, राइट। तो ये था टीम डेवलपमेंट। अब आप और थोड़ा आगे चलते हैं, और सॉरी, यहाँ मैं एक चीज बताना भूल गया। यहाँ आपकी जो इनकम आ रही है, यहाँ आपकी इनकम आ रही है 12%, राइट। अब आगे चलता हूँ। आप टीम में 500 सीसी और 500। अब आप ये मत समझिएगा टीम, यहाँ ए और बी का मतलब है कि पूरी टीम, नॉट अ सिंगल पर्सन, पूरी टीम, ठीक है। 500 सीसी का बिजनेस यहाँ हुआ, 500 सीसी का बिजनेस यहाँ हुआ, ये ज्यादा कम भी हो सकता है। अगर ज्यादा कम होता है, मान लीजिए कि यहाँ 800 सीसी का बिजनेस, 500 का मैचिंग हो गया, और जो यहाँ 300 बच गया ना, कई जगह ये होता है कि 300 लैप्स कट जाता है वीक के साथ या मंथ के साथ, लेकिन हमारे यहाँ ये कभी लैप नहीं होता, ये लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड होता रहता है जब तक कि ये मैच ना हो, राइट। तो यहाँ 500 का मैचिंग हो गया, आप कहलाए डायरेक्ट 500, और यहाँ आपको 14% के हिसाब से इनकम आया, और ये इनकम आपका बनता है 4200। बढ़िया इनकम है। अगर इसको आप जोड़ेंगे महीने में तो कितना होता है, कितना, सोच, 16,000। तो प्लस आपको, जब आप डायरेक्टर 500 बन रहे हैं, तो जब भी आप डायरेक्टर 500 हैं, तो आपको दो रेडस नोवा, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, इसकी 2 बॉटल आपको बिल्कुल फ्री, जिसकी कीमत करीब करीब 3200 रुपया होता है। तो आप हिसाब लगाएंगे कि 7,000 गुना 4, मतलब 28-30 हजार रुपए का इनकम हम मंथली कर रहे हैं। यकीन मानिए, हिंदुस्तान की आधी आबादी इस इनकम से ऊपर नहीं है, 30,000 के इनकम से ऊपर नहीं, राइट। तो 4 मिनट बचे। अब आप के यहाँ मैचिंग होती है 1000 सीसी, यहाँ आपका जो इनकम परसेंटेज है ये बढ़ के 16% हो जाता है, और यहाँ आपका कुल इनकम 10,000 रुपये पर वीक होता है, मतलब महीने में 40,000 रुपए। कैसी इनकम है ना, बहुत बढ़िया। और 40,000 रुपए, जैसे कि मैंने अभी बताया, हिंदुस्तान की आधी जनसंख्या जो जॉब में है, उनकी इनकम 40,000 से कम है, राइट। आगे चलते हैं, थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा मुझे। इसके आगे अब हम एक अच्छे लेवल, यहाँ से हमें नेम फेम रिकॉग्निशन भी और ज्यादा बढ़ जाता है हमारा, इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव लेवल में क्या करना पड़ता है, यहाँ 2000 की मैचिंग करनी पड़ती है। यहाँ मैं थोड़ा चेंज करना भूल गया, क्या करूं, समझ में नहीं आया। चलिए मैं बताऊंगा, अगली बारी मैं कोशिश करूंगा कि मैं प्लान पे ही पूरा फोकस करूं, जैसे इस बारी मैं दूसरी चीजों पर भी थोड़ा सा था। यहाँ 2000 सीसी की मैचिंग करते हैं, जैसे कि मैं बता रहा था कि 640 सीसी का बिजनेस आपके खाते से, राइट। यहाँ आप समझ पाएंगे चीज, यहाँ आपकी इनकम जो आप 16% पे है, मतलब 640 सीसी का बिजनेस आपके पर्सनल खाते में है, तो यहाँ आपकी वीकली इनकम जो है कितनी आती है, यहाँ 25,000 रुपए आपकी वीकली इनकम, राइट। कैसी इनकम है, 25,000 रुपए। आधी, हिंदुस्तान की आधी आबादी इस 25,000 की इनकम को महीने में पा, यहाँ वीक में पा रहे, वो भी पार्ट टाइम करके, बगैर किसी बॉस के गाली गलौज के। कैसी है ना, बढ़िया। तो महीने में 1 लाख। यहाँ अब मैं उस चीज को समझाऊंगा, सपोज कि आपने सिर्फ 32 सीसी से बिजनेस को शुरू किया हुआ,
आपको इनकम ये 25,000 रुपए की आ रही है, राइट? अब अगर आपने ये 16% के हिसाब से ये 25,000 रुपए आपको आ रहा है, जहां अगर आप 8% होते तो आप समझ सकते हैं कि आपको इनकम कितना आधा हो जाता। ठीक है, आपको एग्जीक्यूटिव लेवल तो मिल जाता, लेकिन आपकी इनकम, इसीलिए जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को बिजनेस बताएं तो आप उस चीज को जरूर बताएं कि उससे क्या हो सकता है। अब मैं आगे चलता हूँ अगले लेवल की तरफ, जो है सीनियर एग्जीक्यूटिव। यहाँ क्या होता है, यहाँ 5,000 सीसी का बिजनेस करना होता है दोनों साइड में, और यहाँ आपकी इनकम बढ़ के 50,000 रुपए पर वीक, राइट? थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, एग्जीक्यूटिव लेवल। एग्जीक्यूटिव लेवल जो मैंने आपको बताया, यहाँ से एक और इनकम शुरू होती है जिसको हम कहते हैं जनरेशन इनकम। जनरेशन इनकम क्या होता है, जो मैचिंग इनकम के साथ जो मैंने बताया था फाइनेंशियल बोनस में, कि जनरेशन इनकम होता है आपके टीम में, अनिल जी के टीम में, दोनों टीम में सपोज कीजिए यहाँ आपका 50,000 रुपए 25,000 रुपए का इनकम आ रहा है एग्जीक्यूटिव में, तो ये तो पर्सनल इनकम आपका आ गया। आपकी टीम वन, पूरे टीम को 1 लाख रुपए का इनकम आया, इनको भी मान लीजिए 1 लाख रुपए का इनकम, मान लेते, राइट? इसका 10% आपको मिलेगा, इसमें से कट के कंपनी अलग से, मतलब कि 10,000 रुपए आपको यहाँ, और जहां से टीम बी से भी 10,000, राइट? ये है जनरेशन इनकम। मतलब ये अनलिमिटेड डेप्थ तक, बिल्कुल नीचे तक, जहां तक भी आपकी टीम है वहां से आपको ये इनकम, मुझे लगता है, राइट? सीनियर एग्जीक्यूटिव मैंने बताया, उसके बाद है रीजनल एग्जीक्यूटिव। रीजनल एग्जीक्यूटिव में 14,000 सीसी का बिजनेस करना पड़ता है दोनों टीम में, और यहाँ आपकी इनकम 1 लाख से 2 लाख रुपए की, राइट? अब आता हूँ लीड एग्जीक्यूटिव। लीड एग्जीक्यूटिव क्या होता है, इसमें ये सीसी बढ़कर 40,000 सीसी इधर और 40,000 सीसी इधर, दोनों तरफ, और यहाँ इनकम बढ़कर 2 लाख से 3 लाख रुपए हो जाए, राइट? मैं लीड पे ही खत्म करूंगा, क्योंकि इसके आगे जाने का मतलब है ऑलरेडी मैं कई चीजें बीच में मिस किया, रह गया है, छूट गया है, इसको भी कवर करना जरूरी है, जो कि मैं कवर करना चाहूंगा। जो दूसरे बोनस की मैं बात कर रहा था, जो हम टीम डेवलपमेंट बोनस की बात कर रहे थे, उसमें एक तो जो मैंने आपको बताया कि कढ़ाई 250 सीसी पे, 250 पे, और नोवा 500 पे। उसी तरह से एक रिट्रीट मिलता है, राइट? रिट्रीट में आपको करना क्या पड़ता है, 3 महीने में, ये 3 महीने कौन सा होता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, इस हिसाब से क्वार्टरली इसको गिना जाता है। 3,000 सीसी का फ्रेश बिजनेस करना पड़ता है। इसमें आपका पर्सनल सीसी काउंट नहीं होता, टीम 1 और टीम 2 के 3,000 सीसी का जो मैचिंग होता है, इसमें आपको कंपनी इंडिया में ही किसी 5 स्टार होटल में 1 नाइट और 2 डेज का फ्री रहना, ट्रेनिंग, ये सब देती है। अब इसके अलावा कंपनी वर्ल्ड टूर भी देती है, तो एशियन ट्रिप होता है जिसके लिए 45,000 सीसी का बिजनेस करना पड़ता है, और यह बिजनेस होता है 6 महीने में। वो 6 महीने कौन सा होता है, अप्रैल से लेकर सितंबर, ठीक है? इसी में कंपनी
1,00,000 सीसी और ऐड करके कहती है कि आप अगर साल भर में 1,45,000 सीसी का करते हैं, मतलब कि अप्रैल से लेके मार्च तक में, तो आपको यूजर फ्रेंडली फ्री मिलता है, और वो होता है 7 दिन, मतलब 7 रात। तो इतना मजेदार है हमारा बिजनेस, इतना मजेदार है हमारा सिस्टम, और इतना मजेदार है इसको करना। मुझे नहीं मालूम कि मेरा प्रेजेंटेशन आप लोगों को कितना समझ में आया, और मैं बहुत कुछ भूला हूँ, थोड़ी हड़बड़ी, थोड़ा टाइम का क्राइसिस। एनीवे, तो मैं माइक वापस करना चाहूंगा नीतू जी को, मंच की होस्ट। थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अशोक सर। अभी हैंड रेस हो चुके हैं रिव्यू के लिए, अदरवाइज मैं आपसे कहती कि डायरेक्टर 250 और डायरेक्टर 500 इसकी इनकम को आप थोड़ा सभी को क्लियर करते, लेकिन चलिए रिव्यू के लिए हैंड रेस हो चुके हैं, तो रिव्यू सेशन की तरफ ही चलते हैं। तो सबसे पहले चंद्रमौली सर है। सर वेलकम, अपना रिव्यू रखेंगे सर। चंद्रमौली हेलो सर। जी, हाँ जी सर। आवाज आ रही मैडम? यस, बिल्कुल क्लियर है सर। रॉकिंग रेडर्स मैडम। रॉकिंग नेटस। मैडम, मेरा सवाल ये था कि ये टीम डेवलपमेंट बोनस जो है, हाँ जी। इसके लिए कोई संख्या निर्धारित है कि कितने टीम के मेंबर होने चाहिए तब मिलेगा? अशोक सर। जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जी जी, आ रही है। चंद्रमौली आ जी, रही सर। हाँ, टीम डेवलपमेंट बोनस कंपनी में 2 तरह के हैं। एक डायरेक्टर 250 पे है, दूसरा डायरेक्टर 500 पे। जी ठीक है, जब भी आप डायरेक्टर 250 अचीव करते हैं, मतलब कि यहाँ 250 सीसी की मैचिंग करनी है, ठीक है, तो आपको एक कढ़ाई फ्री मिलता है। जिस भी वीक तो में मेरा सवाल आप, ये नहीं सर। जी, सर, मेरा सवाल ये है कि इसमें कोई अपने जो रेनोवेंस की संख्या निर्धारित है क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ मान नहीं लीजिए मेरे पास है। 6 मेंबर है, मेरे जी नीचे 6 लोग हैं, जी, तो उनमें भी ये काउंट होगा ऐसा? हाँ हाँ, जैसे आप, चंद्रमौली जी, आप यहाँ हैं, आपकी टीम जी में मान लीजिए 6 लोग यहाँ हैं, जी एक बंदा कोई यहाँ है, या जी 10 बंदा यहाँ है, जी जो मैचिंग आपकी बन रही है 250 की मैचिंग बन गई, जी ठीक है, जी जी। तो आपको ये मिलेगा। और ये मैचिंग भी सर एक ही समय होनी चाहिए, मतलब एक ही वीक में होना चाहिए? जी हाँ, क्योंकि ये मैचिंग जिस वीक में होगा उसी वीक आप उस लेवल को अचीव करेंगे जी। ना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अशोक सर, मैं चाहूंगी कि 250 लेवल अगर हम अचीव करते हैं तो सर हमारी वीकली इनकम बता दीजिए यहाँ पे जरा। यहाँ हमारी वीकली इनकम 1800 रुपए होती है। ठीक है, जितने भी लोग हैं आप लोग मंथली काउंट कर लीजिएगा कि मंथ में आप 250 को मेंटेन करते हैं तो मंथली कितने कमा सकते हैं। थैंक यू सो जी मच। हाँ, आगे यहाँ मैं 7200 रुपए की इनकम हो जाती है अगर मंथली बात करें तो। साथ में अगर आप इसको मेंटेन कर रहे हैं तो 4 कढ़ाई आपको और मुफ्त मिल गया, मतलब कि ये करीब करीब 4000 रुपए का और इनकम आपके पास आ गया। थैंक यू सो मच सर। ब्रिजेश सर की तरफ चलना चाहूंगी। ब्रिजेश सर, वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू रॉकिंग राटास। बहुत ही शानदार सर, आज आपने बोर्ड के माध्यम से प्लान प्रेजेंटेशन दिया, और मैं तो कहता हूं सर अब आप स्पेशलिस्ट हो गए हैं प्लान देने के लिए। बहुत ही शानदार तरीके से आपने जितने भी पॉइंट को आपने समझाया, उसे इलिब्रेट किया कि उस चीज को हमें कैसे अचीव करते हैं या कैसे हमारा प्लान है। तो बहुत ही शानदार सर, जबरदस्त, रॉकिंग रिनाटस। रॉकिंग रटा। थैंक यू ब्रिजेश सर। बस धीरे धीरे सब लोग हम लोग प्लान में एकदम से पुख्ता हो जाएंगे, और बहुत अच्छी तरीके से हम अपने रैंक को मेंटेन कर पाएंगे। आर के शुक्ला सर, वेलकम सर। आर के थैंक सर, यू। वेलकम। मेरा खत्म तो मेरा ये फोटो। थैंक आर यू, के। थैंक यू, रॉकिंग रंटास टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही मैडम? यस सर, आवाज आ रही है, बिल्कुल। धन्यवाद। आज का तिवारी जी का सेशन शानदार, बोर्ड पे तो आज पहली बार देखा है, और
शुरुआत में जो बताया इन्होंने कि जब हम किसी को प्लान देने जाते हैं तो जो प्रस्तावना बनाया है, जो इसको प्रीफेस बोलते हैं, शुरुआत जो करते हैं, वो सबसे शानदार रहा। उसके बाद प्रेजेंटेशन तो देखिए एक जनरल भाषा में सबके समझ में आया होगा, जैसे कि उन्होंने अभी 250 500 का ही बताया। एक किसी सर का भी क्वेश्चन भी आया था, उसमें मेंबर कितने, उन्हें मेंबर की यहाँ पे नहीं, जैसे 250 का अगर लेके चलते हैं हम तो 250 की मैचिंग और एक एक एसोसिएट मस्ट है। ये मान के चलिए अगर 3 लोग हो के टीम लेके चलेंगे तो नहीं मिलेगा, कि नीचे आपके जो टीम है उसमें एक एसोसिएट मस्ट है। एसोसिएट के लिए क्या है कि 32 सीसी के उनके नीचे भी मैचिंग, उनका कमीशन आना चाहिए। तो मान के चलिए 5-6 लोगों का जैसे उन्होंने टीम बताया तो वहां से आना शुरू हो जाएगा। और शानदार सेशन रहा। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी को कि आज पहली बार लेके आए हैं और इसमें और निखार आएगा कि देखिए आप लोगों के सामने किस तरीके से शानदार तरीके से उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। रॉकिंग रैंटर्स माइक ओवर टू नीतू मैडम। थैंक यू सो मच सर, बहुत सुंदर। और अगली बारी अब आपकी भी रहेगी, तैयार रहिएगा। बोर्ड प्लान मुझे चाहिए और लगभग कम से कम 10-12 दिनों तक मैं इसको कंटिन्यू करना चाह रही हूँ, तो मुझे आप लोग जैसे लीडर की जरूरत पड़ेगी। पंकज सर के साथ सामने चलना चाहूंगी। पंकज सर वेलकम, अपना रिव्यू रखेंगे सर। थैंक यू मैम। रॉकिंग रेनेटर्स मंच पर उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। और आज का जो बोर्ड प्लान है, सब प्लान तो इतनी बढ़िया रहे, और जो पहले जो सिस्टम सर बताया, जो जॉब करने से हमें क्या क्या बेनिफिट होता है और इसका साथ अगर ये करेंगे ये बेनिफिट होता है, तो मैं इतना अच्छा लगा। हम तो इस तरीके से अगर प्लान देंगे तो 100% आदमी ज्वाइन करेगा। तो मैं कुछ कुछ पॉइंट लिख नहीं पाया कि मैं गाड़ी चला रहे थे तो हेडफोन लगा के। तो अगर जो पहला जो सिस्टम सर ने लिखा था, टाइम, नॉलेज, एक्सपीरियंस और जो एल लिख के जो बताया था सर ने, तो वो अब एक बार हमें मालूम हो जाए तो अच्छा रहेगा। और प्लान तो जबरदस्त था। बस इसी तरह प्लान अगर सर कभी कभी देते रहेंगे तो हम लोग और बेहतरीन तरीके से फील्ड में काम करेंगे। तो थैंक यू सर। और मैम आपको भी नमन। बहुत अच्छा लगा प्लान, बहुत बहुत। थैंक यू सो मच सर। अभी मैं बोलती हूँ अशोक सर को, उन्होंने क्या लिखा था, अगर वो अभी बता सकते हैं तो बता देंगे। और अशोक सर को भागने नहीं दूंगी, वो भागते हैं। मैं उनको जबरदस्ती खींच करके लेके आती हूँ, तो आएंगे और इनमें फिर निखार आएगा। आज जो भी त्रुटि रह गई है उनको वो और भी अच्छी तरीके से फुलफिल करेंगे। अशोक सर, अगर आपने पंकज सर की बात सुनी हो तो सर आपने एल से क्या लिखा था, अगर आप बता सकते हैं सर। नीतू जी, थोड़ा समय का पंगा है, तो लिखने में समय लगेगा वो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। ओके 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 सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। कौशल्या मैम, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। मैम वेलकम, अपना रिव्यू रखें मैम। मैम रॉकिंग रेनेटर्स मंचर माइक देने के लिए, और हमारे आदरणीय तिवारी सर को और नीतू मैम को प्रणाम करती हूँ, और इस मंच पे जितने भी गुरु हैं सभी को प्रणाम करती हूँ। मैम आज सर का सेशन बहुत ही सुपर था मैम, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और उन्होंने ये बताया कि नौकरी का और नेटवर्क मार्केटिंग का जो अंतर बताया उन्होंने, कि नौकरी में हमें क्या क्या चीज मिल सकती है और हमें नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या चीज मिल सकती है। जैसे कि उन्होंने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमें हेल्थ मिलती है, नेटवर्क मार्केटिंग में हमें टाइम मिलती है, नेटवर्क मार्केटिंग में हमें मनी फ्रीडम मिलती है, नेटवर्क मार्केटिंग में हमें सिक्योरिटी मिलती है। ये चीज बहुत ही अच्छा लगा सर मैम। और उन्होंने 100 सीसी से लेकर 640 सीसी तक का रैंक और परसेंट बताए, तो बहुत अच्छा लगा। मेरे पास बिजली चली गई थी लेकिन मैं अंदाजे में नोट की, फिर भी वो बराबर फिट बैठा। तो थैंक यू मैम। रॉकिंग रेंटर्स मंचर में आपके लिए मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना रिव्यू रखा। और आजकल जो है आप नोट वगैरह भी कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ने के लिए यही तो करना है। मानसा सर के पास चलना चाहूंगी। मानसा सर वेलकम सर, अपना रिव्यू रखेंगे सर। मानसा द्विवेदी सर, मेरी आवाज आ रही है अब तक? मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सर, अनम्यूट किया हुआ है आपको। शायद मानसर सर कंफर्टेबल नहीं है या फिर नेटवर्क में इशू है, तो जयकांत श्रीवास्तव सर के पास में चलना चाहूंगी। सर वेलकम सर। रॉकिंग रेनेटर्स मैम, सभी रॉकिंग रेनेटर्स। हमारे जितने भी सील्स रेनोवेंस हैं सभी को सादर प्रणाम है। बहुत ही अच्छे ढंग से तिवारी सर ने आज एक्सप्लेन किया जो प्लान को।
सिलसिलेवार तरीके से जो पॉइंट टू पॉइंट आपने विश्लेषण किया, बहुत ही सुग्राह रहा, समझ में आया। और पहली बार मैंने इतने विस्तार से बोर्ड पे जो प्लान समझा है, तो बहुत ही अच्छा लगा। काबिले तारीफ रहा आपकी प्रस्तुति जो थी प्लान की। और सभी को मैं एक बार पुनः प्रणाम करना चाहूंगा, हमारे जितने भी शीर्ष रेनुवेंट्स हैं सभी को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आप लोगों को प्लान अच्छा लगा, ये बहुत अच्छी बात है। फिरोज आलम सर के तरफ चलना चाहूंगी। फिरोज आलम सर, वेलकम सर। आवाज आ रही है? यस सर, बिल्कुल आ रही है। जी, मंच और माइक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक सर का आज बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन सेशन था। और मैं चाहूंगा कि जो आज मतलब बहुत से हमारे लीडर नहीं जुड़ पाए या किसी कारणवश उनका जो मीटिंग छूट गया है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार फिर कभी मतलब इस प्लान को फिर से लेके आके सेम इसी तरह से बताया जाए। बहुत जो लोग नहीं जान पा रहे हैं प्लान देने के लिए, वो मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन ढंग से सर से समझ के दे पाएंगे, और बहुत आसानी तरीके से बताए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए सर को, इतना अच्छा से मतलब बोर्ड पर बताएं। और जैसे लग रहा था कि सामने में सर बता रहे हैं, जैसे सामने लग रहा था बैठ के हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सर को। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आपको अच्छा लगा, और जैसे कि आपने कहा, मैं बहुत जल्द ही दोबारा से अशोक सर को बोर्ड प्लान के लिए लेकर आना चाहूंगी। और दूसरी बात, कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। मैंने आज सुबह से मैं कह रही हूँ, आप बिल्कुल बहकना मत, आपको प्लान पे रहना है, प्लान पे फोकस करना है। बार बार उनको समझा रही थी, लेकिन फिर भी शुरू में उन्होंने थोड़ी सी डिटेलिंग की। अ, कुल मिलाकर के अच्छा रहा है, बढ़िया रहा है। विजय सोनकर सर, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी सर। वेलकम सर, अपना रिव्यू रखेंगे सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। मंच और माइक देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी पार्टिसिपेंट को रॉकिंग नटस। जो सर का सेशन था बहुत बढ़िया था। सबसे अच्छा मैम मुझे ये लगा कि जो कल से अपना ये प्रेजेंटेशन जो बदला हुआ है, बदलाव ला रहा है, ये बहुत अच्छा है। कल अनिल सर का सेशन, आज तिवारी सर का सेशन। तो ऐसे सेशन सुनने में और करने में हम लोगों के फील्ड में चार चांद लगाने की संभावना 100% बढ़ गया है। तो बहुत अच्छा सर का सेशन। थैंक यू। मैं मंच और माइक अब आपको। थैंक यू सो मच सर। देखिए, मेरा जो मैं ये चाह रही हूँ ना कि सभी को प्लान आना चाहिए, मेरे मेरे ऐसा चाहने के पीछे एक कारण है कि मुझे जो लगता है कि लेडीज लोग जो जाती है काम करने के लिए, 8,000 10,000 के लिए, वो लोग घर से 8 घंटा 16 घंटा बाहर रहती हैं, इतना सारा घर का काम, बाहर का काम, सारा कुछ करती हैं। तो बहुत सारी लेडीज हमारे बीच होती है। 8-10 हज़ार रुपये अगर हमारे मंथली इनकम में एनरोल हो जाते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से हम अपनी जीविका को चला सकते हैं। तो मुझे अट्रैक्ट करता है डायरेक्टर 250 और डायरेक्टर 500। उसको अगर हम लोग मेंटेन करते रहें तो बहुत बढ़िया होगा। तो इसी पे मैं, जो भी अगर प्लान देंगे, मैं उनसे यही चाहूंगी कि डायरेक्टर 250 और 500 पे खास फोकस करके बताया जाए, ताकि लोगों के अंदर जाए कि वीकली इतना है तो मंथली हम कितना कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना रिव्यू रखा। अभी अशोक सर ने एक एलिट एजुकेटिव के बारे में बात कही, और उनकी वीकली इनकम 2 से 3 लाख के बीच में बताया गया। अभी हमारे बीच में हम लोग बहुत लकी है कि हमारे बीच एलिट एजुकेटिव है। हम सभी लोग उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद है। इस मंच की जो देन है वो दीपक धमा सर, मनोज मिश्रा सर और आर के शुक्ला सर का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे रेनेटस से इंट्रोड्यूस करवाया, और मनोज सर और दीपक धामा सर ने मुझे ये मंच दिया। और आज तक हम लोग जो है इस मंच को लेके चल रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो हमारे बीच जो वीकली इनकम अशोक सर ने बताई एलिट एजुकेटिव की, हमारे बीच है, तो मैं उनको वेलकम करना चाहूंगी। वेलकम सर, वेलकम मनोज सर, मोस्ट वेलकम। अपना रिव्यू रखेंगे थैंक सर। यू, थैंक यू, थैंक यू नीतू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत ही, हम तो लास्ट में जुड़े हैं, लेकिन लास्ट में जुड़ के मैंने देखा कि बहुत ही शानदार सेशन हुआ और मुझे अनुमान है, क्योंकि जो अंत में सर ने बतलाया ना, वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से उन्होंने चीजों को क्लियरफाई किया। दोस्तों, ये बहुत बड़ी पहल है नीतू मैम का और अशोक सर का, कि पूरे सप्ताह बस प्लान चलेगा। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन, प्लान किसके लिए चलेगा सर? आपकी टीम के लिए ही चलेगा ना, तो टीम को लेकर आओ सर ना।
देखो कितना बढ़िया ढंग से सर ने चीजों को बतलाया। आप कहीं बैठे बैठे होंगे, आपको ऐसा फील हुआ होगा कि आपके सामने प्लान चल रहा है। दोस्तों मैं बोलूंगा कल भी किसी न किसी का प्लान होगा तो अधिक से अधिक लोग लेकर आइए कि लोग सीखा। सबसे अच्छी बात क्या है, 7 दिन में 7 प्रकार से 7 लोग प्लान दिखाए गए सर। भाई सबको दिखाने का तरीका अलग अलग है, तो 7 प्रकार प्लान देखने से उसका मजा भी अलग अलग होता है और बहुत कुछ सीखने को मिलती है। दोस्तों तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप सब लोग टीम को लेकर आइए और इस बेहतर चीज को आप लोगों से फायदा फायदा उठाइए। थैंक यू रोगी भाई, गो टू नीतू मैम। थैंक यू सो मच सर। अभी जो भी सर ने कहा बिल्कुल सही कहा कि प्लान किसके लिए हो रहा है। प्लान आप लोगों के लिए ही हो रहा है और पूरा वीक प्लान चलने वाला है। जो भी आएंगे वो अपने अंदाज में प्लान देंगे और अगर हम प्लान सीख लेंगे, जो भी हमें मैचिंग इनकम की तरफ मैं जाना चाहूंगी, जो भी मैचिंग इनकम आपको अट्रैक्ट करती है, जो इजीली आप लोग ले सकते हो, उसको अच्छे से समझ करके आगे आप अगर लोगों को बताते हैं तो आपके जो भी आपकी इनकम है उसमें एक्स्ट्रा इनकम ऐड ऑन होगी और धीरे धीरे आप फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ पहुंचते जाएंगे। तो बहुत ही शानदार सेशन रहा है अशोक सर का और आने वाले दिनों में भी जो भी लीडर्स आएंगे वो बहुत अच्छी तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन देंगे और हमें सीखना चाहिए डायरी और पेन के साथ, प्लस अपनी पूरी टीम को इन्फॉर्म करके उनको 2 बार बोलना पड़े, 4 बार बोलना पड़े, लेकिन इस मंच पे लेके आए क्योंकि प्लान समझना बहुत ही जरूरी है। मैं पुनः अशोक सर को मंच और माइक सौंपना चाहूंगी। अशोक सर आप आएंगे, आज के रिव्यू सेशन आपको कैसा लगा और उसके बाद एक अच्छी सी वाइब दे करके मीटिंग की समाप्ति हम करेंगे। वेलकम सर। थैंक यू नीतू जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सभी का और आपका भी ये मंच और ये मौका देने के लिए जब मैं अपना प्लान प्रेजेंटेशन लेकर आया। आपको पता है कि मैं बोर्ड प्लान ये मेरा पहली बार ही हुआ और प्लान में बोर्ड पे तो मुझे लगता है कि अगर रेनेडस की बात करें तो रेनेडस में आज पहली बार ही ऐसा हुआ कि जब मैंने बोर्ड पे प्लान किया। अदरवाइज जब प्लान तो अगर दिखाता भी हूँ तो वो डायरी पे होता है या पैड पे होता है, ऐसे बोर्ड पे प्लान नहीं होता है। और थोड़ा सा समय मैंने ज्यादा लिया शुरुआती तौर पे, लेकिन वो भी मुझे लगा कि कहीं शायद थोड़ा जरूरी है कि हम प्लान जब दिखलाने जाते हैं तो उसकी शुरुआत कैसे होनी चाहिए, वहाँ हम कई बार चूक जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम जो हम प्लान प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जो अपनी कंपनी के बारे में बता रहे हैं, वो जिसको नहीं चाहिए, जिसको नहीं पता, वो तो यही कहेगा कि यार ठीक है ये जितनी जल्दी हो चला जाए। लेकिन अगर हम उसके लिए भूमिका तैयार करें, उनकी अर्ज को, उनकी नीड को, उनकी ड्रीम को अगर हम कहीं थोड़ा सा उभार के ला पाए, थोड़ा सा जागृत कर पाए, तो हो सकता है कि वो हमारा प्रोस्पेक्ट हमारे साथ जुड़े। और हो क्या सकता है, निश्चित ही ऐसा होगा। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को। आप लोगों ने सराहा, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बारी मैं कोशिश करूंगा कि पूरी तरह से मैं प्लान पर रहूं ताकि बहुत इत्मीनान से मैं पूरे प्लान को कवर कर पाऊं और जो कुछ एक चीजें रह गई हैं वो भी फिर मैं कवर करूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद सभी को और समाप्ति की तरफ चलते हैं, लेकिन समाप्ति से पहले जैसे मैं ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ, आज भी जरूर करूंगा। ईश्वर हम सभी का दिन शुभ करें, मंगलमय करें, हम सभी को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस दें। और यही चीजें हमने लोगों तक दुनिया तक पहुंचानी है, क्योंकि हमने ठाना है, बीड़ा उठाया है कि हमने इस दुनिया को और खूबसूरत और सुंदर और प्यारा बनाना है। और ध्यान रहे, ये यूनिवर्स भी हमसे बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठा है, वहां भी हमें खरा उतरना है। तो धन्यवाद। नीतू जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी का माइक ओपन करें ताकि हम रॉकिंग डाटा सभी टीम 6 मिलिए और आई लव यू सभी मीटिंग इस वक्त। नीतू जी प्लीज ओपन ऑल द माइक्स। Rocket Raiders, happy